नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। शिमला से बड़ी खबर है, जहां सीएम के दौरे में आंशिक फेरबदल किया गया है। चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए हैं सीएम। आज रात चंडीगढ़ में ही रुकेंगे सीएम। कल सुबह 9:20 पर चंडीगढ़ से कुल्लू जाएंगे सीएम। कल सुबह 10 बजे कुल्लू पहुंचने का कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे के दौरान रहेंगे साथ। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आ रहे हैं हिमाचल। तो शिमला से बड़ी खबर, जहां सीएम के दौरे में थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है। चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए हैं सीएम। आज रात चंडीगढ़ में ही रुकेंगे। कल सुबह 9:20 पर चंडीगढ़ से कुल्लू के लिए सीएम रवाना होंगे। कल सुबह 10 बजे कुल्लू पहुंचने का कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे के दौरान साथ रहेंगे सीएम सुक्खू। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कुल्लू आने वाले, हिमाचल का दौरा करने वाले और आपदा से हुई नुकसान का जायजा लेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कल हिमाचल के दौरे पर आने वाले हैं। वो यहां बारिश बाढ़ से हुए नुकसान और राहत बचाव कार्यों का जायजा लेंगे। इनके दौरे की तैयारियों को लेकर प्रशासन जुटा हुआ है। दौरे से पहले सीएम ने कहा कि प्रदेश को अब तक करीब 8,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। सड़कों को हुए नुकसान की समीक्षा की जाएगी और कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को नुकसान की रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। मंत्री आ रहे हैं, जिनके साथ चर्चा के बाद रिपोर्ट दे देंगे और निश्चित तौर पर आशा ही है अभी तो हमें। सर, आकलन कितना हुआ है सर रफली? अगर मैंने कल सुबह कहा है कि 8,000 करोड़ रुपए का हिमाचल प्रदेश को नुकसान हुआ है अभी तक, और जिसमें पानी की स्कीमें हैं, सब स्कीमें उसमें सड़कों का कितना पर्टिकुलरली जो सड़कों का भी एस्टिमेट लगा रहे। हर डिवीजन से, कहीं शिमला की डिवीजनों में हमने देखा है कि रोडों में 92 करोड़ का है, ठियोग में 94 करोड़ का है। बहुत डिफरेंट है। आपके पास एक विस्तृत रिपोर्ट आ जाएगी। भाजपा के मंडी संसदीय क्षेत्र प्रभारी एवं पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे को लेकर जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री बजौरा से लेकर मनाली तक 4 लेन और नेशनल हाईवे को हुए नुकसान का जायजा लेंगे और फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी उनको नुकसान को लेकर प्रेजेंटेशन देंगे। भारत सरकार के मंत्री श्री नितिन गडकरी जी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर पधार रहे हैं और विशेष तौर पर मंडी कुल्लू के दौरे पर मैं उनका अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं कि इस आपदा की स्थिति में वे स्वयं यहां पर आ रहे हैं और उन्होंने हमको ये याद दिलाई है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी कितना प्रेम कुल्लू मनाली से किया करते थे। कि जब 1995 का फ्लड आया था तब अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वयं भूंतर से लेकर मनाली तक सारे बाढ़ पीड़ितों को मिलने और जो नुकसान हुआ था उसको देखने के लिए आए थे और आज श्री नितिन गडकरी जी स्वयं पधार रहे हैं। और साथ में मैं नेता प्रतिपक्ष और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूं कि वे दिल्ली में जाकर के श्री नितिन गडकरी जी से मिले और श्री नितिन गडकरी जी को यहाँ की जानकारी भले ही पहले से थी, लेकिन श्री जयराम ठाकुर जी के आग्रह पर उन्होंने कहा कि मैं स्वयं यहाँ पर आऊँगा और कल वे भूंतर पहुँचेंगे लगभग 9 बजे के करीब। और चलिए, आपको हिमाचल में तबाही क्या हुई, क्योंकि हिमाचल में तबाही से नुकसान का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक बाढ़ बारिश से हुई तबाही से प्रदेश में 190 लोगों की मौत हो गई है। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको समझा रहे हैं और दिखा रहे हैं। और वहीं पर 219 लोग घायल हुए हैं। 34 लोग अब तक लापता बताए जा रहे हैं। प्रदेश में 706 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, जबकि 7,192 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं अब तक कुल 5.6 हजार करोड़ के नुकसान का आकलन भी किया गया है। तो हिमाचल में जो तबाही हुई है इसका आंकड़ा रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। 190 मौतें अब तक हुई हैं। 219 लोग अब तक इस आपदा में घायल हो चुके हैं, क्योंकि लगातार बारिश और बाढ़ का एक लंबा दौर चला है और इसी में अब तक 34 लोग लापता बताए जाते हैं, जिनका अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। घरों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। 706 मकान ध्वस्त हुए हैं और इसके अलावा जो घरों में थोड़ी मोड़ी
क्षतिग्रस्त जो घर हुए उनकी तादाद 7,192 है। और इसी तरह से कुल नुकसान की अगर आंकड़े की बात करें तो 5.69 करोड़ का नुकसान अब तक इस आपदा में हो चुका है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सोलन में कल सेब एवं फल मंडी का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद में परवाणु से सोलन तक एनएच को हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। इस दौरान उनके साथ कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार और सोलन के विधायक और स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल भी मौजूद रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी कल यहाँ 4 बजे पहुंचेंगे, जिसमें सेब मंडी जो आप देख रहे हैं उसका निर्माण करवाया गया है 9 करोड़ 88 लाख रुपए में, जिसका उद्घाटन समारोह किया जाएगा माननीय कृषि मंत्री जी की अध्यक्षता में, और माननीय हेल्थ मिनिस्टर जी होंगे और अन्य गणमान्य व्यक्ति होंगे, आदरणीय डीसी साहब होंगे, आदरणीय एमडी साहब की उपस्थिति में जो है ये संपन्न होगा। क्या सर इसको सेब मंडी के अंदर पूरी तरह की सुविधाएं पूरी हो गई है, सारा काम पूरा हो गया है? सेब मंडी का ये जो उद्घाटन समारोह है ये विशेषकर हमारा ऑक्शन प्लेटफॉर्म नंबर ए और ऑक्शन प्लेटफॉर्म नंबर बी का है, वो पूर्ण रूप से तैयार है। ठीक है, और बाकी की सुविधाएं जो यहाँ पे मिलनी है बाकी की सुविधाएं तो कंटिन्यू प्रोसेस है, आपको पता है उसमें कई सारी चीजें हमारे जहन में आ रही हैं, सरकार हमें निर्देशित करे वो नई नई चीजें और भी अभी होंगी इससे मिलने के लिए। ठीक है, वैसे क्या क्या सुविधा होनी है सर इसमें? अभी इसमें बेइंग ब्रिज लगना है एक, जैसे कि पूरी गाड़ी को भरी हुई कोई तोला जा सके, ये आगे आने वाले के लिए डायरेक्शंस आई हैं गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी हाई मास्ट लाइटें दोनों लग चुकी हैं, हमारी पार्किंग एरिया डेवलप हो चुका है, और अगली लैंड हमें 11 बीघा लैंड के लिए सरकार से प्रार्थना की है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें हमें प्रदान करेंगे, आशीर्वाद देंगे तो वो भी हमें जमीन मिलेगी, उसमें ऐसे ही ऑक्शन प्लेटफॉर्म हम एक और बनेंगे। और राजौरी से बड़ी खबर है, हिरासत में कुख्यात OGW ओवरग्राउंड वर्कर PSA सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में मोहम्मद शब्बीर को लिया गया है। दराज का रहने वाला है। मोहम्मद शब्बीर गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। तो राजौरी से इस वक्त बड़ी खबर जो है, हिरासत में कुख्यात OGW ओवरग्राउंड वर्कर को लिया गया है। PSA के तहत हिरासत में लिया गया है शाबिर। द्रास का रहने वाला मोहम्मद शाबिर है। गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने का इस पर आरोप है और PSA के तहत यह कार्रवाई हुई है और इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो राजौरी से इस वक्त बड़ी खबर जो है, हिरासत में कुख्यात OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर को लिया गया है, जो मिलिटेंटों और दहशतगर्दों के लिए काम करते हैं। PSA के तहत हिरासत में मोहम्मद शाबिर को लिया गया है। दराज का रहने वाला मोहम्मद शाबिर है। गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। कोटा की मानव तस्करी विरोधी यूनिट की टीम ने कार्रवाई करते हुए 17 वर्षीय लापता किशोरी को बरामद कर लिया है। किशोरी अपनी बहन से मिलने के लिए कहकर घर से निकली थी, जो वापस नहीं लौटी।
मणिपुर घटना की पीड़िताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी, अपनी पहचान उजागर न किए जाने की लगाई गुहार। आज सीजेआई की बेंच करेगी सुनवाई। आज 1514 राजस्व गांव को सीएम गहलोत देंगे सौगात। हर गांव सड़क से जुड़ेगा अभियान के तहत 2422 करोड़ के कार्यों का होगा शिलान्यास। आज दोपहर 12 बजे राज्य स्तरीय कार्य की हुई शुरुआत। श्रीमाधोपुर के फुटाला गांव में सहकारी समिति के व्यवस्थापक पर ताबड़तोड़ फायरिंग। रात भर बदमाशों की तलाश में दबिश देती रही पुलिस। राकेश लिसाड़िया गैंग पर वारदात का शक। भीलवाड़ा में नेशनल हाईवे 758 पर रोडवेज बस, मिनी बस और कार में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग जख्मी पाए गए। भीलवाड़ा शहर की आरके कॉलोनी में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर बेकाबू कार 2 बाइक को टक्कर मारते हुए पलट गई। हादसे में 4 लोग जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके में नाबालिग से रेप की वारदात पेश आई। पुलिस ने पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, साथ ही आरोपी की तलाश शुरू कर दी। जैसलमेर के भड़ियाणा थाना क्षेत्र के दुधिया गांव में खेत की सीमाओं को लेकर चल रहे विवाद के बाद स्थिति उस समय गंभीर हो गई जब एक महिला पड़ोसी खेत मालिक के घर नंगी तलवार लेकर पहुंच गई। भरतपुर में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है, जिसके चलते तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी है। कल भी कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई थी। आज सावन के पवित्र महीने का चौथा सोमवार है। चौथे सोमवार के दिन श्रीगंगानगर सहित देश प्रदेश के शिवालयों में बम बम भोले के जयकारे लग रहे हैं। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। क्या शिमला में बागवान अपनी सेब नदी नालों में फेंक रहे हैं? क्या सड़क खराब होने के चलते सेब मंडी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके चलते बागवान बीच रास्ते में नदी नाला देखकर सेब बहा दे रहे हैं? असल में बीजेपी नेता अमित मालविया ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया और यह दावा किया है कि शिमला के बागवानों की अपनी उपज नदी नाले में बहानी पड़ रही है। सीएम सुक्खू ने वीडियो को गलत बताया है, लेकिन आखिर इस वीडियो का सच क्या है, ये जानिए। ये जी मालिक, ये देखो इनके सेब, बागवानों का कितना नुकसान हो गया इस बारी। रोड बंद होने के कारण प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा हमारी ओर। ये हाल है। ये देखो सेबों के हालात सब नदियों में फेंकने पड़ रहे हैं, सारे नदियों में फेंकने पड़ रहे हैं। क्या करना, खाना क्या है? लगता है इस बारी तो सबको ही इसी तरह फेंकने पड़ेंगे। ये देखो हालात, अभी तक रोड की कोई ये नहीं है, फिर से बंद, रोड बंद होते रह रहे हैं। ये हालात है। ये देखो आप, पूरे का पूरा नदी में फेंकना पड़ रहा है, तो क्या करना। क्रेट के क्रेट सेब नाले में बहाए जा रहे हैं। वीडियो में कुल 4 लोग दिख रहे हैं, जिसमें से 2 लोग एक मिनी ट्रक से सेब उतारकर नाले में फेंकते हुए नजर आते हैं।
वहीं एक पांचवा शख्स वीडियो बनाते हुए बागवानों की बर्बादी की दास्तां सुना रहा है। ये वीडियो बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने 30 जुलाई को दोपहर 2:12 पर अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया, जिसे अब तक लाखों लोग देख चुके हैं और हजारों लोग रीट्वीट कर चुके हैं। वीडियो पोस्ट करते हुए अमित मालवीय ने लिखा है, शिमला में सेब उत्पादकों को अपनी उपज नाले में बहाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस सरकार किसानों को समय पर फल बाजार तक पहुंचाने में मदद करने में विफल रही है। एक तरफ राहुल गांधी किसानों के लिए आंसू बहाते हैं, दूसरी तरफ जब किसानों की मदद की बात आती है तो कांग्रेस की राज्य सरकारें विनाशकारी साबित होती हैं। यही कारण है कि बाजार में फल और सब्जियां महंगी हैं। इस पोस्ट के करीब 2 घंटे बाद अमित मालवीय ने प्रियंका गांधी के एक चुनावी बयान के साथ सेब वाला वीडियो दोबारा ट्वीट किया। इस वीडियो को भी अब तक लाखों लोग देख चुके हैं, रीट्वीट भी कर चुके हैं। किसान फसल का दाम मांगता है। सेब के बागबानों के जो कि किसान हैं फसल का दाम मांगते हैं, वो दाम नहीं मिलता उनको। वो दाम कौन तय कर रहा है आज भाजपा के राज में? वो दाम उनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्र तय कर रहे हैं। उनके लिए सब सुविधाएं हैं। वो मन चाहे दाम फसल का आपको बोल सकते हैं, लेकिन जो गरीब किसान है, जो लड़ रहा है, जो रोज सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। वो फसल का दाम मांगे, आप दे नहीं सकते। बीजेपी ने इस वीडियो के जरिए कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क बताने की कोशिश की है, जिससे गलत और बीजेपी का दुष्प्रचार बताते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि कहीं कोई बागवान सेब नहीं फेंक रहा और सरकार खराब सड़कों को दुरुस्त कर एक एक सेब मंडी तक पहुंचाने की कोशिश में जुटी हुई है। मैंने भी बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल से उसी में देखा कि वो कुछ क्रेट फेंक रहे हैं, लेकिन वहाँ की स्थिति ये नहीं है। स्थिति क्या है? 100% सेब पहुंच रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अभी भी राजनीति कर रही है और झूठ बोल रही है। रोडों को, जो खासकर सेब बेल्ट के रोड है, उसके लिए हम युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। कुछ सड़कें अभी भी अवरुद्ध है, कई जगह सड़कें बह ही गई है। तो जो सड़कें बह जाती है तो जिसकी जगह है वो जगह करने में आनाकानी कर रहे हैं। तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपकी जगह भी एप्पल को टेम्परेरी जाने के लिए आप दे दीजिए। तो उस मामले में कुछ सड़कों में ऊपर हमारे अवरुद्ध है, तो पर हम कोशिश करेंगे कि उनको मनाकर जब तक सड़क और नहीं बन जाती है उनकी जगह से लिंक रोड जैसा बनाकर सेब के ट्रकों को निकाला जाए और बाद में हम उनको कंपनसेशन देने की भी कोशिश करें। मगर सवाल यह है कि आखिर इस वीडियो का सच क्या है, कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच? ये जानने के लिए हमारे संवाददाता रणवीर सिंह ने जब वीडियो की पड़ताल की तो पता चला कि ये वीडियो शिमला के रोहडू इलाके का है, जहां 28 जुलाई को एक बागवान ने सच में ये सेब नाले में फेंकवाए थे। हमारी पड़ताल में ये पता चला है कि ये वीडियो रोडू क्षेत्र के ब्लासन गांव का है और 28 जुलाई का ये वीडियो है और इसमें जो बागवान सेब फेंकता दिखाई दे रहा है वो सही मायने में ब्लासन गांव का ही है और सच में सेब फेंके गए थे। लेकिन बागवान के अनुसार इसमें जो सेब थे ज्यादातर वो खराब सेब थे। हालांकि इसमें कुछ जो है ए ग्रेड का भी सेब था, लेकिन ये सेब की अर्ली वैरायटी टाइडमैन है जो जल्दी खराब हो जाता है। इस मामले पर एसडीएम और पुलिस के पास बागवान के बयान भी दर्ज हो चुके हैं। इसमें राज्य सरकार जांच की बात कह रही है और हालांकि ये ऐसा पहला मामला नहीं है। इसमें यह भी है कि एपीएमसी जो सेब नहीं खरीदता है उसको यानी खराब सेब को इसी तरह बागवान फेंक देते हैं या दबा देते हैं। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18।
वहीं न्यूज 18 की पड़ताल के बाद बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी माना कि वीडियो सही है, लेकिन उन्होंने वीडियो के वायरल करने के मकसद पर ही सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि षड्यंत्र के तहत झूठे वीडियो के जरिए प्रदेश की छवि खराब की जा रही है और इस मामले में सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बागवानी मंत्री ने कहा कि विपक्ष इस मामले में गंदी राजनीति कर रहा है। आपदा के समय में अवसर ढूंढने का इससे बढ़िया जो उदाहरण आपको नहीं मिल सकता। ये जो भाजपाई लोग हैं ये अवसरवादी लोग हैं और आपदा के समय में लोगों को किसी प्रकार की मदद करने की बात तो दूर है, उसमें जो अफवाहें फैलाकर और षड्यंत्र करके जो है किसानों को ये लोग जो है पैनिकी करना चाहते हैं, जो कि निंदनीय है। ये जो एक वायरल हो रहा है, ये बताया जा रहा है चेतन ब्राक्टा, जिन्होंने ये जो पिछला चुनाव जो है 2 बार लगातार जहां जुबल कोटखाई से जो लड़े थे, उनका ही अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे वो कहते हैं कि 20 दिन पहले का है। तो 20 दिन तक उस वीडियो को अपने पास इन्होंने रखा और जयराम जी का टूर कराया उसी एरिया में और उसके बाद जो है एक षड्यंत्र के तहत इस वीडियो को जारी किया। हमें जब इसके बारे में मालूम प्रेस के माध्यम से हुआ तो हमने एसडीएम रोडू, जिसके जुरिस्डिक्शन में ये इलाका आता है, उनको तुरंत छानबीन के लिए भेजा गया। तो उनके पास जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आया है, जो वहाँ के उप प्रधान बताए जा रहे हैं जिनका ये सेब था, आप देखेंगे एक तरफ से गाड़ी खड़ी है और साथ में कुछ क्रेट वहाँ पर जो है सड़क पे उतारे हुए हैं और जो व्यक्ति जो क्रेट से नाले में सेब को फेंक रहे हैं, उसमें आप बैकग्राउंड में आवाज सुनाई देगा कि वो बोल रहे हैं कि ये भी बोलो कि रोड बंद है। इसका मतलब कि रोड बंद नहीं था, अल्टरनेट रोड था। ये जो है सेब जो है मंडी पहुंचा चुके थे। जो ग्रेडिंग के बाद इनके पास जो सेब कहीं भी नहीं बिकता था, उसको डिस्पोज करने के लिए इन्होंने नाला चुना और वो भी गलत है। नाले में पोल्यूशन किया, एक पंचायत का उप प्रधान नाले में फेंक रहा है और उसको पोल्यूशन फैला रहा है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब वो उप प्रधान कहते हैं कि मैंने तो वीडियो बनाया नहीं, पता नहीं किसने बनाया। और उसमें अगर आप बैकग्राउंड में देखेंगे वीडियो में, एक आदमी वहां पर जो है हंस भी रहा है। तो इसका मतलब एक साजिश के तहत ये सारा ड्रामा रचा गया है। नदी में सेब बहाने वाले वीडियो मामले में नेता प्रतिपक्ष की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि जब रास्ते बंद हैं तो सेब बाजार तक कैसे पहुंचेगा। इस मामले में सेब फेंकने वाले को हिरासत में लेना भी गलत है। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, हिमाचल प्रदेश बाढ़ की त्रासदी से जूझ रहा है, ऐसे में जो बागवानी है, सेब व्यापारी है, वो भी काफ़ी परेशान है। कल तस्वीरें वायरल हुई, पानी में लोग सेब बहाते हुए नजर आए। आप भी दौरे पे गए थे, कैसे आप देख रहे हैं सर? मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक पीड़ा का और चिंता का विषय ही है। एक तो भारी बारिश और बरसात के कारण हिमाचल प्रदेश में बहुत जानमाल का नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई के लिए मैं मानता हूं उसके लिए समय लगेगा। लेकिन जो चिंता का विषय है कि इस वक्त हिमाचल प्रदेश में सेब की फसल तैयार है और हिमाचल की सेब की इकॉनमी 5000 करोड़ की है, 5000 करोड़ रुपए की है और हिमाचल का बहुत बड़ा हिस्सा अपनी रोटी रोजी का यही जरिया मानता है, क्योंकि इसी से ही परिवार चलता है। बच्चों को पढ़ाते हैं, पालते हैं, आगे जो है वो विकास के कार्य में जो अपना करना होता है उस काम में लगते हैं। और अब की बार इस बारिश के कारण सड़कें बंद पड़ी हैं, टूटी पड़ी हैं। हम इस बात से सहमत है कि हर बारिश में, बरसात में सड़कें टूटती हैं, लेकिन उसके बाद युद्ध स्तर पर उनको काम शुरू करके उनको दुरुस्त किया जाता है, उनको रिस्टोर किया जाता है। लेकिन अभी सरकार जो है वो घूम रही है, जायजा ले रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सड़कें टूटी हैं उनको रिस्टोर करने का काम ही नहीं चला। कल मैं पूरा दिन सुबह 7 बजे से रात के 11 बजे तक शिमला जिले के अंतर्गत था। Headlines presented by विश्व